अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी माइक्रोबायोलॉजी में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया एंड ब्रोंकोलाइटिस इन इन्फेंट्स कौन से बच्चों को बोलते हैं दैट आर लेस देन 1 ईयर्स। ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रंस एंड निमोनिया इन एल्डर्स जो कि मोस्ट स्पेसिफिकली मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड हो और उनको क्या हो, पहले से ही उनको कोई कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ भी हो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास बिलोंग करता है टू द पैरामिक्सोवायरस फैमिली, जिससे हमारे पास मीजल्स रुबेला मम्स बिलोंग कर रहे थे। इट इज़ एन एनवेलप नेगेटिव पोलैरिटी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, इसकी जो सरफेस स्पाइक होती हैं उसमें एक ही प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ द फ्यूजन प्रोटीन, जिसका काम क्या होता है कि वो फ्यूज करें, पेनिट्रेट करें, हीमोलाइसिस करवाएं। यहाँ पर जो फ्यूजन प्रोटीन है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर आपने लाजमी याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस में हमें क्या मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, जिनकी वजह से इन्हें सिंसिशिया बोलते हैं। ये किसी और वायरस में नहीं मिलता, ये सिर्फ इसी वायरस में मिल रहा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। ह्यूमन्स आर इट्स नेचुरल होस्ट। और इसके अलावा अगर एंटीबॉडीज़ बन जाए बॉडी में अगेंस्ट दिस फ्यूजन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्फेक्शन, अगर उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो इन्फेक्शन भी कॉज नहीं होगा। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हाथ में ला लिया जाए या उसकी किसी चीज़ को यूज़ कर लिया जाए, उससे भी हो सकता है। और इसका जो आउटब्रेक होता है वो विंटर्स में ज़्यादा होता है। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ये हमारे पास इन्वॉल्व कर रहा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि निमोनिया हमने पढ़ा, और ब्रोंकोलाइटिस ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है। और इसमें सिस्टमिक स्प्रेड नहीं होता, वायरीमिया नहीं होगा। इसमें इम्यून रिस्पॉन्स का रोल हो सकता है इसकी पैथोजेनेसिस में। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये अटैक करता है इन्फेंट्स को और एल्डर इंडिविजुअल्स को। इन दोनों की ही, इन्फेंट्स और एल्डर इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी वीक होती है, तो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है इसके अगेंस्ट उस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी काम ही नहीं कर पा रही होती, तो इसलिए इम्यूनिटी भी इसकी मज़ीद प्रोलिफ्रेशन में रोल प्ले कर रही होती है क्योंकि वो एक्टिव नहीं होती। और इसमें जो चीज़ हमें मिलती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, दैट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो अगेंस्ट वही डिजीज़ के नाम ही है इसमें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है, ब्रोंकोलाइटिस निमोनिया, यंग चिल्ड्रन ओटाइटिस मीडिया, एडल्ट्स में कॉमन कोल्ड एंड ब्रोंकाइटिस, एंड एल्डर्स में मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज निमोनिया। ये सारे कॉज करवाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ ही साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। जैसे ओटाइटिस मीडिया होगा तो उसको एयर से रिलेटेड मसला हो रहा होगा, निमोनिया होगा तो उसको कफ हो रही होगी, उसको सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी। तो यही सारे डिजीज़ के अकॉर्डिंग साइंस एंड सिम्टम्स के साथ जो इंडिविजुअल है वो प्रेजेंट करेगा। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो पीसीआर बेस्ड इसकी डिटेक्शन होती है, इसकी आरएनए की इन अ रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एंटीजन को डिटेक्ट करेगा इन द रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। लास्ट जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ना साइटोपैथिक इफेक्ट ऑन द सेल कल्चर। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें एरोसोलाइज्ड राइबाविरिन, जिसका दूसरा जो कि ब्रांड नेम है वायराजोल, ये रिकमेंड की जाती है उन इन्फेंट्स को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो और बहुत ज़्यादा इल हो। और इसके अलावा हम राइबाविरिन और हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी दे सकते हैं इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। प्रिवेंशन की बात की जाए तो कोई वैक्सीन इसमें अवेलेबल नहीं है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब वो बच्चे या वो एडल्ट जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से, उन्हें हम पैलिविज्यूमैब दे सकते हैं। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि हमारे पास इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करती है इन द इन्फेंट्स या एडल्ट इंडिविजुअल हु आर एक्सपोज टू दिस वायरस। इसके अलावा हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ ग्लव्स, और ये जो होगा हमारे पास प्रिवेंट कर सकता है नोजोकोमियल आउटब्रेक ऑफ दिस वायरस, क्योंकि ये हमने बताया था डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे होते हैं, राइबाविरिन, और इसकी प्रिवेंशन एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन हम पैलिविज्यूमैब दे रहे होते हैं। ये है इसकी पूरी पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ तक हमने रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कंप्लीट कर लिया।